आज हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट एक परफेक्ट फिटिंग। जो परफेक्ट फिटिंग सिर्फ कहने से नहीं फ्रेंड्स, करने से होता है। फ्रेंड्स ये है प्रिंसेस कट ब्लाउज जिसकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट है, जिसको बोलते हैं ना परफेक्ट, वो परफेक्ट है। परफेक्ट कैसे है आप देखिए यहाँ पे। मैं पहले प्रिंसेस कट की बात करता हूँ। ये प्रिंसेस कट में आपको कहीं पे भी कोई झोल नजर नहीं आ रहा है, वेस्ट में कहीं फलकन सी नहीं आ रही है। इसकी जो लाइन है फैब्रिक की, जो जहां होना चाहिए बिल्कुल ऐसे गिर रहा है। नेक कहीं से आपको नहीं फलक रहा है, और आर्म होल में देखिए कोई झोल आपको आर्म होल एरिया पे नहीं आ रहा है। ये परफेक्ट इसको बोलते हैं फ्रेंड्स। आप खुद देखिए, क्या आपको लग रहा है कि ये परफेक्ट फिटिंग है? आपको कैसा लग रहा है कमेंट में आप जरूर बताना। और एक और चीज, ये नेक जो है फ्रेंड्स, ये बार बार कमेंट आता है लोगों को कि सर ये उठता है, फलकता है। आज मैं आपको स्टिचिंग करके भी दिखाऊंगा इसमें कौन सी टेक्निक हमें लगाना है जिससे आपका नेक नहीं फलकेगा। और नेक ही नहीं, ये नेक की वजह से, नेक फलकने से सिर्फ नेक ही नहीं फलकता फ्रेंड्स, ये नेक फलक गया तो आपका शोल्डर भी गिरता है। आप देखिए मेरा शोल्डर बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। तो एक एक स्टिचिंग की टेक्निक हमें सीखना जरूरी है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम इसकी बैक फ्रंट की कटिंग और स्टिचिंग सब कुछ फुल डिटेल में सीखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स परफेक्ट फिटिंग कहने से नहीं, करने से होता है। अभी जो मैंने आपको दिखाया था एक ब्लाउज, जिसकी फिटिंग आपको कैसा लगा? मेरे हिसाब से मैं परफेक्शन में 100% दूंगा। आपको कैसे लगा आप अपना राय जरूर बताना। और मैं एक एक्सपर्ट हूं जिसके अनुसार मैं बता रहा हूं कि ये ब्लाउज की जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन हम इसको परफेक्ट कैसे बनाएंगे? तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम पूरा फुल कटिंग भी सीखने वाले हैं, बैक फ्रंट और स्टिचिंग भी। पूरा मैं गाइड भी करने वाला हूं आपको कि स्टिचिंग में क्या इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चैनल पे फ्रेंड्स नए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है और मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को प्लीज आप लोग स्किप मत करना, पूरा देखना। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बैक बनाएंगे, और बैक बनाने के लिए इस पेपर को स्क्वायर कट करना है बिल्कुल सीधा, और इसकी जो लंबाई है 15 इंच, चौड़ाई 12 इंच रखना है, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग मार्क करेंगे शोल्डर पे पहले 0.5 इंच का, ठीक है। और बैक में भी 0.5 इंच का, क्योंकि सेंटर बैक बैक ओपनिंग है, बैक ओपन है, तो हमें 0.5 इंच का मार्किंग करनी है बैक में भी, ठीक है। तो अब यहाँ से लेंथ के लिए मार्क करना है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जो लेंथ है, जो फ्रंट से हमारा 1 इंच छोटा ही लेंथ, हम बैक छोटा बनाएंगे फ्रंट से, जो भी हमारी फ्रंट की लंबाई है। तो यहाँ पे 13.5 पे मार्क कर रहे हैं, तो इसकी जो लेंथ कितनी आएगी 13, ठीक है। और फ्रंट का जो आएगा फ्रेंड्स वो 14 आएगा। तो अभी लेंथ का मार्क के बाद में हम लोग आर्मोल ड्रॉप का मार्क करेंगे 6.75 पे। दो जगह मार्क करके हम लोग इस तरह से सीधी लाइन कर लेंगे ज्वाइंट। अब मार्क करना है अपेक्स पॉइंट 10 इंच पे। अपेक्स पॉइंट जो होता है फ्रेंड्स, ये साइज के ऊपर, हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अब मार्क करते हैं शोल्डर के लिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए 14 इंच शोल्डर है, तो आपको लेकिन मार्क करना है 6.75 पे, ठीक है। नीचे भी मार्क करना है 6.75 पे, फिर आप इसको सीधी मार्क कर लो। डीप नेक इसलिए हम लोग माइनस शोल्डर बना रहे हैं। और यहाँ पे 9 इंच हम लोग बैक चेस्ट के लिए मार्क करेंगे, फिर 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन देंगे, ठीक है। और वेस्ट के लिए देखिए, वेस्ट जैसे कि 30 है, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 7.5 आएगा। तो अब 7.5 में 1 इंच डार्ट ऐड करेंगे 8.5, और 1 इंच की स्टिचिंग मार्जिन, तो 9.5 हो गया, राइट। तो अंदर वाला जो मार्क है वो 8.5 है। मैं इस तरह से ज्वाइंट करके दिखाता हूँ। देखिए ये हो गया 2 लाइन, ओके। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो हम पहले डार्ट के मार्क करेंगे 3.5 इंच पे, उसके बाद 1 इंच मार्क करेंगे, तो ये रेडी हमारा 7 इंच हो जाएगा, ठीक है। 4 इंच अपेक्स पॉइंट का मार्क करेंगे सेंटर से, देखिए, फिर ज्वाइंट कर लेंगे। ये तो वेस्ट की बैक वेस्ट डार्ट हमारा यहाँ पे निकल गया यहाँ से, ठीक है। अब हम मार्क करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे नेक के लिए। तो जो नेक की चौड़ाई है वो 3 इंच पे मार्क करेंगे, और 0.5 इंच स्टिचिंग के बाद में बढ़ जाता है, ध्यान रखना। अगर हम 3 मार्क कर रहे हैं तो वो रेडी 7 इंच होगा। और बैक नेक ड्रॉप 7.5 पे मार्क कर रहे हैं यहाँ पे, तो रेडी कितना होगा 8 इंच होगा, ठीक है। 0.5 इंच हमेशा नेक जो होता है ना बड़ा हो जाता है, चौड़ाई में भी और ड्रॉप में भी। तो यहाँ पे भी 3 इंच मार्क करते हैं और लाइन को कर लेते हैं सीधी।
देखिए मैं इस तरह से यहाँ पे भी हो गया और इधर से भी बॉक्स बन गया है। अब नेक का डिज़ाइन हम यहाँ पे राउंड नेक बनाएंगे, फ्रेंच कर्व रखेंगे इस तरह से और फिर हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे शोल्डर स्लोप 0.75 इंच रखना है। फिर इस तरह से आपको मार्क करना है। देखिए यहाँ से, तो इसको हम HPS और LPS बोलते हैं। पहले आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए ये जो पॉइंट है नेक वाला, HPS हम बोलते हैं। HPS का मतलब है हाई पॉइंट शोल्डर, और जो डाउन होता है शोल्डर स्लोप डाउन वाला, उसको बोलते हैं LPS। इसका मतलब होता है लो पॉइंट शोल्डर। जब हम ये दोनों मिलाते हैं तो इससे बनता है हमारा शोल्डर स्लोप, यानी कि शोल्डर ड्रॉप। ठीक है, अब हम इसे घुमा लिया पैटर्न को, और देखिए जो भी आपका आर्मोल ड्रॉप है उसके बीच में आप एक मार्क करेंगे, और यहाँ पे जो मार्क होगा ये बनेगा अक्रॉस बैक का लाइन। तो अभी यहाँ पे हमने क्या करना है, देखिए यहाँ से जब आप रखोगे तो अपने आप 0.25 के अराउंड माइनस हो जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। शोल्डर पे रखिए, और या मार्क भी कर सकते हैं हमें 0.25। शोल्डर पे रखना है अपने फ्रेंच कर्व को, और अक्रॉस बैक पे मिलाना है, और नीचे आर्म होल पे मिलाना है, नीचे पॉइंट चेस्ट पॉइंट पे। ठीक है, फिर अपने फ्रेंच कर्व को रख के हम ड्राइंग कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारा ये बैक की जो ड्राइंग है फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम इसे कटिंग करेंगे, फिर फ्रंट बनाएंगे। तो पहले चलिए हम इसे कट कर लेते हैं, नेक से शुरू करते हैं। तो ये सब चीज़ें फ्रेंड्स देखिए प्रोफेशनल पैटर्न है। एक पैटर्न बनाएंगे, आप इससे बहुत सारी ब्लाउज बनाएंगे, और ये इसको आप रख सकते हो। डायरेक्ट जब हम कटिंग करेंगे कपड़े पे, तो पहली बात तो परफेक्ट नहीं होगा, और दूसरी चीज़ हमारे पास पैटर्न भी नहीं रहेगा। और देखिए डार्ट को कैसे सेट करना है, जहाँ पे डार्ट है इसको वहाँ तक फोल्ड करना है, फिर आपको उंगली रखनी है, तो अपने आप ये बंद हो जाएगा। इस तरह से क्लोज हो गया, माइनस हो गया डार्ट। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो पॉइंट बन रही है नीचे, अब देखिए यहाँ पे, तो इस पॉइंट को मतलब अगर मैं बताऊँ तो 0.25 डाउन हो जाता है। मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से इस तरह से कर्व देना है स्मूथ, ताकि एक पॉइंट ही ना दिखे वहाँ पे, स्मूथ कर्व दिख जाए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये बैक हो गया। एक ये नोचर टूल है, आप इस तरह से करते हो तो ये नोच लग जाता है यहाँ पे, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ देखिए। बट इसको कैंची से भी हम कर सकते हैं, जिनके पास ये नहीं है तो। ठीक है, वो टूल से तो थोड़ा परफेक्शन आता है। बस ये सीजर से भी आपको नोच लगा लेना है इसमें, और यहाँ पे होल भी कर लेना है आपको। देखिए इस तरह से, ये इसलिए कर रहा हूँ कि जब मार्किंग करोगे ना कपड़े पे रख करके, तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा, और मार्किंग करते समय में डार्ट का भी मार्किंग लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हमें क्या करना है, जो सीम अलाउंस होता है यानी कि स्टिचिंग मार्जिन, तो यहाँ पे आर्मोल में ऐड कर लेते हैं, जो हमने ऑलरेडी जो दिया हुआ है। और यहाँ पे आपकी पैटर्न के ऊपर अगर किसी भी टाइम आप देखते हो या किसी और को भी देते हो, तो इसमें दिख रहा है कि यहाँ पे स्टिचिंग की मार्जिन भी है, वो भी कंफ्यूज नहीं होगा। इसलिए फ्रेंड्स ये जो पैटर्न होता है एक बुक की तरह होता है, इसको कोई भी पढ़ सकता है, अब पढ़ के काम कर सकता है। तो देखिए ये हमारा राउंड नेक हमने बैक बनाया है। कोई सा भी नेक बना सकते हैं, वी भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। नेक एक डिज़ाइन पार्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे देखिए बैक जो है कंप्लीट हो गया है पूरा। यहाँ पे मार्किंग भी कर दिया, इसका इन्फॉर्मेशन भी लिख देते हैं। बैक बनाया हमने साइज़ 36। ठीक है, तो ये अब हम बनाएंगे फ्रंट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलो हम फ्रंट बनाते हैं। देखिए ये जो हमने बैक बनाया है, इसी पैटर्न से हमें कॉपी करना है। तो मैं कैसे करेंगे पहले वो दिखाता हूँ। तो ये जो बैक का पार्ट है फ्रेंड्स, इसमें हमने मार्जिन भी दिया है सेंटर बैक में। देखिए तो इसको फोल्ड कर लेंगे कॉपी करने से पहले। इस तरह से पहले आपको क्या करना है, ये मार्जिन जो है स्टिचिंग है, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। ठीक है, फोल्ड करके और जो पेपर हमारे नीचे देखिए यहाँ पे रखा हुआ, रख के कॉपी करना है आपको। ठीक है, जैसे बैक बना हुआ है सेम आपको इसी तरह से कॉपी कर देना है। मैं यहाँ पे रेड पेन से कॉपी कर रहा हूँ, और जो फ्रंट हम बनाएंगे वो कुछ अलग कलर लूँगा, जिससे आपको ना डिफरेंस दिखेगा कि क्या चेंजेस है। तो ये देखिए यहाँ पे अपेक्स पॉइंट का भी मैंने कॉपी कर लिया, और ये लेंथ का भी कॉपी कर लिया, जैसे मतलब बैक वो कॉपी कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, पहला चेंजेस क्या करना है, देखिए 1 इंच जो है लेंथ प्लस करना है। ये पहली चेंजेस में हमारा लेंथ 1 इंच प्लस किया हमने। ठीक है, क्लियर है। अगला जो चेंजेस है 0.5 इंच चेस्ट में हमें प्लस करना है।
उसके बाद में फ्रेंड्स देखिए वेस्ट में क्या करेंगे, जैसे कि वेस्ट देखिए हमने 1 इंच का डार्ट लिया था, तो फ्रंट में 2 इंच रहेगा, तो सिर्फ 1 इंच आपको वेस्ट में भी प्लस करना है, अपने आप 2 इंच आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपको मिलाना है। क्लियर? अब देख लो आउट इसका जो दिख रहा है आपको, कहाँ कहाँ पे बढ़ा है हमने, चेस्ट में, वेस्ट में और लेंथ में। अब यहाँ पे जो वेस्ट की डार्ट है उसके लिए मार्क करेंगे 3.5 पहला, उसके बाद 2 इंच का हम डार्ट लेंगे, फिर यहाँ पे 4 इंच का हम मार्क करेंगे अपेक्स पॉइंट लाइन पे, और डार्ट को हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। अच्छा यहाँ पे शोल्डर लाइन में डाल देता हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 1 इंच जो साइड की मार्जिन है स्टिचिंग का, और 1 इंच ऑलरेडी नीचे है, मिला के पहले हमें ना स्टिचिंग की जो रेडी है वो हमें दिखाना है। ठीक है, ताकि इसके बाद में हम लोग मार्क करेंगे डार्ट के लिए। तो यहाँ से देखिए डार्ट के लिए मार्क करना है, पैटर्न घुमाना पड़ेगा आपको। पैटर्न घुमा करके दिखाता हूँ कि जो रेडी है यहाँ से पहले हम लोग 2.5 पे मार्क करेंगे, उसके बाद में 0.75 पे मार्क करेंगे। 0.75 जो है वो डार्ट की गहराई हो गई, मतलब डार्ट रहेगा हमारा 0.75। तो नीचे जो डार्ट है अपेक्स पॉइंट वाला, यहाँ से आपको मिलाना है और ऊपर इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आप अपेक्स पॉइंट वाले एरिया पे थोड़ा सा राउंड दे दो, मतलब पॉइंट से ऊपर और पॉइंट से नीचे। ठीक है, ताकि यहाँ पे पॉइंट ना बने, अच्छा स्मूथ कर्व रहे इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से जो आर्मोल की डार्ट है इसको कंप्लीट कर देंगे। आर्मोल का डार्ट देखिए यहाँ पे डल गया है, ये आर्मोल का हो गया। अब जो वेस्ट डार्ट के लिए फ्रेंच कप को पलट के इस तरह से रखेंगे, देखिए, और फिर ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। तो आपका ये फ्रेंच कप से बनाना हो तो आप इस तरह से बनाएंगे, और थोड़ी बहुत हाथ से भी सही कर लेना है इसको। तो ये प्रिंसेस कट इसी को बोलते हैं, और यहाँ पे आपका बिल्कुल मतलब पॉइंट नहीं बनना चाहिए। देखिए तो ये कितना आसान है इस तरह से हमें ड्राइंग करना और बैक से बनाना, आप देख रहे हैं। ठीक है, और गलती होने का कोई चांस नहीं है, यहाँ पे हम लोग एक प्रोफेशनल तरीके से बना रहे हैं। तो ये डार्ट को ना फ्रेंड देखिए, ये डार्ट में, और जब इस तरह से घुमा के नापेंगे तो 0.25 तक बड़ा हो जाता है। तो जितना बड़ा हुआ है ना उसको हम लोग साइड पे रख के इस तरह से छोटा करेंगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट डार्ट फ्रेंड्स, जो हम लोग यहाँ से बस डार्ट कहते हैं जिसको, बहुत ऐसे लोग यहाँ पे छोटा करते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्किंग में चौक से लगाता हूँ पहले। 1 इंच का जो डार्ट हमें डालना होता है, बहुत ऐसे लोग यहाँ पे डालते हैं। ये डार्ट डालना सही नहीं है, हमारी साइड बराबर हो जाती है, लेकिन ये गलत है। आप कभी भी ये गलती मत करना, ये सही नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, ये डार्ट सही नहीं है। हाँ, अब सही करेक्ट जगह पे डार्ट डालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको डार्ट डालना है, देखिए मैं जहाँ पे 1 इंच का डार्ट डालना है यहाँ पे, ताकि अपेक्स पॉइंट की बिल्कुल करीब हो और अच्छा सा फुलनेस दे। ठीक है, तो ये सही जगह है साइड बस डार्ट डालने के लिए। ये वेस्ट डार्ट पे कट करना ये गलत है। ठीक है, तो ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया, इसको आप ध्यान रखना आगे से। अगर आप नीचे से कर रहे होंगे तो वो गलती आगे से मत करना। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अब इसके बाद में देखिए नेक का हम मार्क कर लेते हैं। तो नेक जो होता है वो एक डिज़ाइन पार्ट होता है। आप चाहो तो इस तरह से वी नेक बना लो, आप चाहो तो इसको राउंड नेक बनाओ, चाहे तो आप और भी नेक में जो हम लोग रखने वाले वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले इसको स्क्वायर करना है मार्किंग। ठीक है, इसके बाद में बीच में मार्किंग करेंगे, और ये नेक ज़्यादा चलता है, मैं इसलिए ये नेक का आपको डिज़ाइन बना के दिखा रहा हूँ। कई तरह आप डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है, तो जो नेक होता है वो डिज़ाइन पार्ट होता है फ्रेंड्स। तो आप कोई सा भी नेक रखोगे तो फिटिंग में कोई चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, अब हम इसे नेक के कटिंग करते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ज़्यादा डीप होता है तो हमें माइनस रखना होता है शोल्डर को, जो हमने इसमें माइनस रखा हुआ है 2 इंच शोल्डर माइनस। ठीक है, तो अब ये हमारा कटिंग यहाँ से नेक का हो गया, ये शोल्डर हो गया, और यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करेंगे, लेकिन बाहर से पहले। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि हमें सेट करना है प्रिंसेस कट वाला सारा डार्ट को। अब ये नीचे से कट कर देंगे, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो बाहर की लाइन सबसे पहले जो है ना कट कर लेंगे, देखिए यहाँ से पूरा नीचे तक। तो ये सेंटर फ्रंट हमारा पार्ट निकल गया और बिल्कुल गुलाई सही निकली हुई है। और अब आर्मोल डार्ट को कर देंगे माइनस। ये माइनस कैसे करेंगे? देखिए अपेक्स पॉइंट पे फ्रेंड जो है ना आपको इस तरह से रखना है। जब रखोगे तो देखिए यहाँ पे डार्ट ऊपर नीचे हो गई है, हो गई ना। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ से ध्यान से देखिए,
अब यहाँ पे आपको अक्रॉस जो फ्रंट की जो प्लेसमेंट होगी, मतलब शोल्डर से कितना नीचे आप मार्क करोगे, जो भी आपका 50% होता है उतना आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है। और यहाँ से फिट 0.25 अंदर की तरफ आपको रखना है। जैसे आप अंदर रख मिलाओगे, आपकी आर्म होल की बिल्कुल गोलाई मिल जाएगी अपने आप। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे रखा अपना फ्रेंच कर्व को, और देखिए ये गोलाई बिल्कुल स्मूथ पूरा मिल गया। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे, जो ब्लैक वाला नया मार्का हमने जो लगाया है। ये तरीका जो होता है बिल्कुल सही तरीका है, क्योंकि हमने रख के मार्किंग किया है, छोटा बड़ा होने का कोई सवाल नहीं है। जब यहाँ कटिंग करते हैं फ्रेंड्स, तो एपेक्स पॉइंट पे ये देखिए यहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। आप फिंगर से भी फील करके चेक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक अब डार्ट जो बची है साइड बस डार्ट, जो मेन डार्ट मैंने बताया आपको, और ये जो होता है ना सच में बहुत इम्पॉर्टेंट डार्ट होता है। ये दोनों डार्टों में से एक डार्ट को कट करेंगे, एक लाइन को कट करेंगे कोई सा भी। उसके बाद में जितना हमारा डार्ट है माइनस करेंगे। और जब माइनस करेंगे ना, आप देखिए वेस्ट डार्ट हमेशा बढ़ जाता है। देखिए बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इस तरह से। तो ये चीज़ आपकी फिटिंग के लिए परफेक्ट बनाता है। अगर आप नीचे से कट कर देते तो यहाँ पे कोई गैप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सामने है। एक प्रोफेशनल जब आप काम सीखोगे करोगे तो बहुत सारे चीज़ों को सामना करना पड़ता है, तब आप जा कर के कुछ भी एक परफेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने पिन लगा दिया, या आप टेप लगा करके इसको हमेशा फिक्स कर देना है। ये कटिंग सिर्फ पैटर्न के अंदर दिख रहा है, हमारी ब्लाउज़ के अंदर ये कटिंग जो है नहीं दिखेगा। अब एक और चीज़, साइड देखिए टेढ़ी जो हो चुकी है, इसको भी आपको सीधा मार्क करना है। ठीक है, फिर ये सीधा कटिंग करनी है, पॉइंटी नहीं कट करना है। अब यहाँ पे मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ। पहले ये साइड पार्ट बोलते हैं इसको, और यहाँ पे साइज 36 लिखा हुआ है। ये होगा सेंटर फ्रंट, ये भी 36 साइज हो गया। अब यहाँ पे आर्म होल में भी मार्किंग कर लेंगे स्टिचिंग के लिए 0.5 इंच। नेक में भी 0.5 इंच का स्टिचिंग की जो हम मार्जिन दे रहे हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ इसमें मार्जिन है ऑलरेडी स्टिचिंग की, वहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ। जहाँ नहीं है वहाँ पे हमें अलग से लेना है। तो देखिए आप यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा प्रिंसेस कट। बैक की साइड भी देखिए बिल्कुल बराबर हो रहा है डार्ट हमारा डलने के बाद में भी। और आप शेप सर्कल भी देख करके आप पहचान सकते हैं प्रोफेशनल पैटर्न की शेप किस तरह से दिख रहा है। और इसकी जॉइंट करेंगे, स्टिच करेंगे, फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। और यहाँ पे हम लोग स्टिचिंग के लिए मार्जिन ऐड करेंगे जो प्रिंसेस कट वाला जॉइंट पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए बैक एंड फ्रंट पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं घर बैठे प्रोफेशनल स्टिचिंग सीखना, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। आप मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। और देखिए इसमें आप क्या सीखेंगे, जीरो से एडवांस, यानी कि बेसिक से एडवांस सीखेंगे। अगर आपको स्टिचिंग बिल्कुल नहीं आती है तभी भी इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत इजी स्टेप में आपको सीखने को मिलेगा और सब कुछ परफेक्ट होगा। बॉडी मेजरमेंट, पैटर्न मेकिंग, डार्ट मैनिपुलेशन, शोल्डर माइनस चार्ट, ऑल साइज की मेजरमेंट चार्ट, बहुत ही मजा आएगा आपको इस कोर्स में। आप सोचना नहीं है, आपको जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए कोर्स को। प्राइस बहुत कम है, 70 से 80% का डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब आपको डिस्काउंट के बाद में 4 से 500 के अराउंड में आपको एक प्रोफेशनल कोर्स मिल जाएगा, वो भी 2 इयर्स के लिए। फ्रेंड्स, इस पैटर्न जो हमने बनाया है, इस पैटर्न से हमने मार्किंग कर लिया है और मार्जिन भी यहाँ पे ऐड किया है। देखिए चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। और मार्जिन जो मैंने ऐड किया है, आप देख सकते हैं ओनली यहाँ पे जो अभी कट कर रहा हूँ, ये प्रिंसेस कट वाला जो जॉइंट है ना, यहाँ पे आपको मार्जिन देना है, बाकी और कहीं देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये है शोल्डर और ये है आर्म होल। तो फ्रेंड्स, काटने के बाद में, कटिंग के बाद में हम स्टिचिंग में बहुत टेक्निकल चीज़ सीखेंगे, जिससे शोल्डर गिरता है और नेक लगता है, वो सब कंट्रोल करेंगे। चलिए ये मशीन पे आ गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करना है, पहला पॉइंट, ये फोल्ड करके सेंटर में आपको नोच लगाना है। अब जहाँ ज्वाइंट करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने मार्किंग भी कर लिया है, जहाँ ज्वाइंट करेंगे वहाँ पे भी हम सेंटर में नोच लगाएंगे। ठीक है, ये नोच इसलिए लगाया है, जब हम स्टिचिंग करेंगे फ्रेंड्स तो नोच को मैच करना है। ये 2 भाग में बट गया है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा स्टिचिंग करना।
स्टिचिंग में देखिए इस तरह से आपको एक बराबर मार्जिन लेके सिलना है बिल्कुल, ठीक है। और जो मैं छोटा वाला पार्ट है यानी साइड वाला मैं नीचे रखा हूँ, आपको भी नीचे रखना है हमेशा, ठीक है फ्रेंड्स। और मार्जिन जो है मैं देखिए किस तरह से एक बराबर लेकर कर रहा हूँ ना, आपको भी ऐसे करना है, नहीं तो बाहर से फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। और ये नोच भी लगाना इंपॉर्टेंट है। तभी देखिए इस तरह से हम पलट के नाखून मारेंगे इस तरह से, या प्रेस करेंगे तो और क्लीन हो जाएगा। देखा आपने। दूसरी ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिए दूसरी साइड के अब हम जो पैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, और नोच देखिए मैं यहाँ पे मैच कर रहा हूँ, ठीक है। नोच को आप ध्यान से देखोगे बहुत अच्छा रहेगा। और ये कट भी आप लगा सकते हो अगर आपको घुमाने में दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। एक कट में नीचे लगाया, कई बार होता है ना घूम नहीं पाता सही से, तो आप एक पल्ले में भी कट लगा के ज्वाइंट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए मैंने भी यहाँ कट लगाया है ताकि अच्छी फिनिशिंग के लिए। दोनों पैनल ज्वाइंट हो गया है। अब हम नेक को फिनिश करेंगे। तो ये जो नेक पट्टी है आप पेस्टिंग लगा लेना, मैं बिना पेस्टिंग का भी आपको दिखा रहा हूँ, तब भी मेरा अच्छा फिनिशिंग आएगा। और ये फोल्ड कर रहा हूँ मैं, जैसे आपको भी ये फोल्ड करना है पेस्टिंग लगाने के बाद में भी, जिससे हम लोग तुरपाई कर लेंगे। फोल्ड ये करते हैं नेक पट्टी को। तो देखिए फोल्ड हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे नेक पट्टी को हम लोग कच्चा करेंगे। तो मार्जिन हम एक बराबर लेंगे। अच्छा अब यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट 22 हो जाता है यहाँ पे, तो मैं पीछे उंगली लगा रहा हूँ देखिए इस तरह से, ताकि गला हमारा बढ़े नहीं, ठीक है। और यहाँ पे भी पीछे उंगली लगाना है ताकि गला ना बढ़े। बाकी ये वाला पार्ट सीधा होता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, ये जो नेक पट्टी जो मैंने कपड़े के काट रखी है 0.5 इंच का, आपको इस वाले एरिया में लगाना है। देखिए जहाँ पे मैं रख रहा हूँ ना, यही बढ़ता है जो राउंड नेक हो या इस तरह से जो 22 में होता है। आप पट्टी को नीचे रख लीजिए ताकि सिलाई दिखाई दे, और पट्टी को हल्का सा खींच के रखना है और इसको अटैच कर देना है। पट्टी को खींचना ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं खींचना है, आपको ध्यान रखना। अब देखिए मैंने अटैच कर लिया है पट्टी को, और अब देखिए किस तरह से मैंने अटैच किया है। जो नेक की पॉइंट है ना उससे आधा इंच पहले, और जहाँ पे अगला जो पॉइंट है उससे आधा इंच पहले ख़त्म कर देंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है पॉइंट टू पॉइंट करने के लिए। अब फिर से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया हमने, देखा आपने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नोच जहाँ पे पॉइंट है इस तरह से कट मारेंगे, फिर गले को पलट के और एक बैक स्टिच लगाएंगे, और ये कट भी लगाना ज़रूरी है। कट आप जब लगाओगे अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। देखिए ये बैक स्टिच है फ्रेंड, ठीक है। बैक स्टिच ये करेंगे तो नेक में अच्छी फिनिशिंग आएगी। बैक स्टिच हमेशा हम लोग नेक की पट्टी पे लगाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए स्टिचिंग जो फ्रंट का है वो कंप्लीट हो गया है, और फाइनल लुक जो आपको मैंने दिखाया है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको प्रिंसेस कट की प्रोफेशनल कटिंग आपको समझ में आया होगा। आप इसी तरह से कटिंग कीजिए, स्टिचिंग कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इससे कैसे लगा और क्या सीखा आपने। फ्रेंड्स मैं अभी बता भी रहा था आपको कि आप कोर्स कैसे ज्वाइन करेंगे। इसके लिए सिंपल है, ऐप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और जाके जरूर वहां चेक कीजिए। आपको जो भी जरूरत होगी ना सारे कोर्स मिलेंगे। और मेरा पैंट का जो कोर्स है, बॉटम का, प्लाजो का, सब कुछ बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से जाइए, कुर्ती का कोर्स ज्वाइन कीजिए, ब्लाउज मास्टरी कोर्स ज्वाइन कीजिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, उसको मिस मत करना फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।